वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ शाही ख़ानदान और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी अयादा। सऊदी अरब के तहम्मुल को सराहते हुए कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रहनुमाओं का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। अब बात करेंगे एक फाजवारी से मुतालिक। हुकूमत सिंध ने अहम इक़दाम कर लिए हैं। जुमे के रोज़ घर से काम किया जाएगा। सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ईंधन की कमी रोकने के लिए विफाक जो फैसले करेगी लब्बैक कहेंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से। काजी बताइएगा, मजीद इस फैसले में क्या कुछ शामिल है? जी, जो सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने जो वफाकी हुकूमत के कफ़ाई शहरी के हवाले से कुछ अहम फैसले किए, जिसमें जुम्मे के रोज़ वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला किया गया है। जबकि जो तमाम, अगर उनका ये भी कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का भी फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। शर्जील इनाम मेमन का ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत ने कफ़ाई शहरी मुहिम के दरमियान तकरीबन सरकारी गाड़ियाँ 60% सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो डाउन कर दी हैं। जबकि मौजूदा सुधारदार की पेश सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का भी फैसला किया है। जी, बहुत शुक्रिया काजी हसन आपका। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तौसी एक बार फिर इख्तिलाफात की नजर हो गई। 2 अरकान की शमूलियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने के बाद मामला मौखिर कर दिया गया। बात करेंगे शहाबुर रहमान हमारे साथ हैं। शहाबुर रहमान, मामले से आगाह कीजिए। जी देखिए, पीटीआई की सियासी कमेटी ने वज़ीर आला को काबीना में तोसी का ग्रीन सिग्नल दिया है। चंद नामों पर इत्तेफाक न होने की वजह से काबीना में तोसी ताख़ीर का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला 12 से 14 मेंबरान की काबीना में तोसी चाहते हैं, जिनमें 3 से 4 वज़रा समेत बावानीन खुसूसी और मुशीरों को शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 2 गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत पर वज़ीर आला की करीबी हलकों ने एतराज़ात उठा दिए हैं और इख्तिलाफात के बायस खत्मी फहरिस्त जो है वो ताहाल सामने नहीं आ सकी। इख्तिलाफात दूर करने के लिए पार्टी क़यादत से राब्ते जारी है और आइंदा चंद रोज में बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो मुतवक्के है। ज़राए का मजीद कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ईद से कबल काबीना में तोसी के ख्वाह थे, ताहम मुल्क की सूरत-ए-हाल के बायस फैसला जो है वो मौखर किया गया था और अब भी जिससे भी ये नाम है उस पर बातचीत जारी है और इसके बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया शहाबुर रहमान। लाहौर हाई कोर्ट ने पिंडी भटिया कत्ल केस में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को बरी करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। तहरीरी फैसले में करार दिया गया कि प्रोसिक्यूशन बगैर शकूक व शुबहात के केस साबित करने में नाकाम रही है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पिंडी भटिया कत्ल केस में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को बरी करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। तहरीरी फैसले में करार दिया गया कि प्रोसिक्यूशन बगैर शकूक व शुबहात के केस साबित करने में नाकाम रही है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, जस्टिस अबहर गुल खान ने तहरीरी फैसला जारी किया है। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िमान को मौत की सजा सुनाई। फैसले के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक वक़ुआ 2 घंटे की ताख़ीर से रिपोर्ट किया गया है। प्रोसिक्यूशन ने 2 घंटे की ताख़ीर से मुतालिक कोई मुनासिब वजूहात नहीं बताई और ताख़ीर से FIR के इंदराज ने शकूक को जन्म दिया। और यहाँ पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी। PIA ने 6 साल बाद लंदन के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया है। 29 मार्च से नई फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी, ये बताया जा रहा है। तो इस तरह से एक अच्छी खबर सामने आई है। PIA अब मुसाफिरों को नॉन स्टॉप सफ़र की सहूलियात फराहम करेगी। PIA ने इस्लामाबाद से लंदन के लिए बुकिंग का भी आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद से लंदन हफ्तावार 3 बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। 29 मार्च 2026 से नई फ़्लाइट्स का बाकायदा आगाज़ होगा। PIA का इस्लामाबाद से लंदन के लिए नॉन स्टॉप फ़्लाइट्स का ऐलान कर दिया गया है। PIA ने इस्लामाबाद से लंदन के लिए बुकिंग का भी आगाज़ कर दिया है। PIA मुसाफिरों को नॉन स्टॉप सफ़र की सहूलियात फराहम करेगा। अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिर्फ 2 साल में काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर की फ्राहमी का हदफ।
20,000 से ज्यादा ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि काश्तकार को ज़राअत के रवायती और फरसुदा तरीके छोड़कर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू करना होगा। पंजाब के काश्तकार को मैकेनाइजेशन के जरिए जदीद फार्मिंग पर गामजन कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के एदाद शुमार के मुताबिक काश्तकारों में 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें से 20,000 उनको मिल चुके हैं। सीएम हाईटेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को व्हीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात की खरीदारी में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। 24 सरकारी अस्पतालों के एमएस को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। महकमा सेहत ने माली कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी की है। बात करेंगे इरफान मूसाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइए मजीद क्या कुछ कार्रवाई में किया गया? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियाती खरीदारी में जो है मुबैना तौर पर 1 अरब और 30 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई है, जिसके बाद जो है वो महकमा सेहत ने जो है 24 सरकारी अस्पतालों के एमएस को जो है वो शोकास नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि महकमा सेहत की माली कवायद की खिलाफ वर्जी जो है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और वार्निंग भी दी गई है। उनमें ये भी कहा गया है कि अद्वियाती खरीदारी में माली बेज़ाब्तियों नज़्म को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है, जबकि मुकर्रर तरीक़ेकार के बाद जो है वो अद्वियाती खरीदारी की गई है। और ये भी कहा गया है कि अद्वियाती अदायगी में जो है वो ड्रग टेस्टिंग क्लियरेंस के बगैर करने का भी इल्जाम लगाया गया है, जबकि मुकर्रर बजट से ठीक है, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया इरफान मूसाज़ई। रास्ता आपको लिए चलते हैं। अंकम रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने एक बड़ा फाल किरदार अदा किया है, लेकिन इस जंग के हवाले से अब तक कोई ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहा है कि आने वाले दिनों में, महीनों और सालों में इस खित्ते की सूरत हाल कैसी रहेगी, क्या डेवलपमेंट होगी और उसमें खुद पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है और मुमकिना तौर पे पाकिस्तान को किन हालात का सामना हो सकता है। पाकिस्तान सालसी और मज़ाकरात के जिस अज़्म का इजहार कर रहा है, हम उसके साथ हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहने के लिए, और तैयारी में सबसे ज़रूरी ज़हनी तैयारी है। हमें पूरा यकीन है और दुनिया को भी अंदाज़ा है कि सरहदों की हिफाजत करने के लिए अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस काबिल है कि पाकिस्तान का दिफा कर सकती है। लेकिन जब कौमों पे जंग मुसल्लत होती है तो सिर्फ फौज नहीं लड़ती है, पूरी कौम उसके साथ खड़ी नजर आती है। मुस्तफ़ी हज़रात, हमने अभी जंग ज़दा इलाके में देखा है कि जब ऐसे हालात हो जाएं तो इक़्तिदार को अवाम के जानिब मुंतकिल कर दिया जाता है, इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में, डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर फ़ौज को अपने दिफा के सामान की तरसील की जिम्मेदारी उनके पास, ऐसे मौके पर मुकम्मल जिम्मेदारी उनके पास होती है, तो पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी उनको नहीं दी जा सकती। हम गुज़श्ता कई साल से, बल्कि एमक्यूएम के क़याम के बाद से ही ये बात कहते रहे हैं कि सिर्फ वोट लेने वालों का हक नहीं होता, उससे 100 गुना ज़्यादा वोट देने वालों का हक होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक जागीरदाराना जमहूरियत, मौरूसी सियासत और ख़ानदानी इक़्तिदार इस बात की ज़रूरत नहीं समझता। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जब जब
जितना बेहतर, जितना डिवॉल्व, जितना आवाम के जानिब इख्तियारात और वसाइल की तकसीम का जो दौर रहा है वो पाकिस्तान के बेहतर और अच्छे दौर अदवार में शुमार होता है। आज ईरान की मज़ाहमत की एक कामयाब वजह उसके न सिर्फ उनका तो तेहरान को मुकम्मल तौर पर उसकी सिटी गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन उन्होंने जंग के इंतजामात के साथ साथ हर चीज नीचे डिवॉल्व कर दी। हम मुंतज़िर थे 28वीं तरमीम में, जिसमें पाकिस्तान की आवाम को ये खुशखबरी दी जाती कि इख्तिदार में भी आपका हिस्सा है, वसाइल में भी आपका हिस्सा है, फैसला करने का इख्तियार अपनी गलियों में, मोहल्लों में, अपने शहर में आपको ही हासिल है। और ये मुतालबा आज के दौर में जिस शिद्दत से एमक्यूएम ने उठा रही है, शायद पहले कभी ना उठाया। एक ऐसे वक्त में जब हमारा पूरे पाकिस्तान में एक चेयरमैन नहीं है, एक काउंसलर नहीं है, यानी ये हमारी सियासी ज़रूरत नहीं है, हमारा मफाद, सियासी मफाद से जुड़ा हुआ ये हमारा मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का मुतालबा है। और खुदा न खास्ता ये जंग सरहद करके आपके मुल्क में दाखिल होती है तो उसके लिए पहले से इंतज़ाम करके रखिए जनाब। आज